मार दो मैम को, मार डालो मैम को। चलो सो मैं आपको थोड़ा सा ईसीजी बता देती हूँ। देखो हम क्या करते थे, कॉलेज की एक स्टोरी सुनाती हूँ, रुक जाओ। ये देखो, इधर देखो, ये देखो हम क्या करते थे, ध्यान दो। चलो हम क्या करते थे, हमें फ्रॉग पे सारे सिस्टम पढ़ने हो क्योंकि वो ह्यूमन से बिल्कुल सेम है। तो हमने सारे, जैसे आप डॉक्टर बनोगे तो आप ह्यूमन कैडेवर आपके सामने आएगा, जिंदा बॉडी मतलब मरी हुई बॉडी, कैडेवर जिसको कहते हैं, और आप उसी से काट काट के स्ट्रक्चर्स देखोगे और उसी से आप अपनी पढ़ाई करोगे। अब हमने मेंढक पे सारी पढ़ाई की है, सारा सिस्टम मेंढक पे काट काट के देखा है। तो हमें मेंढक का ईसीजी बनाना होता था। ईसीजी होता है ऐसे नहीं, आपके हार्ट की फंक्शनिंग के लिए जो ऐसे चीज आती है दैट इज ईसीजी। ऐसा कुछ आपका ग्राफ आता है, टीवी में देखते होगे, ये आपको बताता है कि आपका हार्ट ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो होता है बेटा ईसीजी। जो आप लैब में जाते हो, आपके साथ बहुत सारे तार लगाते हैं, फिर हार्ट को देखते हैं, और गॉड फॉरबिड अगर यही लाइन स्ट्रेट हो जाती है यानी हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बंद, हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया, ये ईसीजी होता है। तो अब तो मशीन से होता है। आपको क्या लगता है पुराने जमाने में मशीन से होता होगा ईसीजी? मशीन कहां थे इतनी, तब भी ईसीजी निकलता था। तो उस मेथड को कैरियोग्राम कहते हैं। हम लोग कैरोग्राम पे करते थे। तो पता है क्या करते थे, ध्यान देना, अब इमेजिनेशन में चलो। मेंढक आता था, जिंदा मेंढक ही आएगा। ईसीजी मतलब हार्ट कैसे काम कर रहा है वो बनाना है। तो मरे हुए हार्ट का तो मेंढक का तो हार्ट खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बोरियों में जंगली मेंढक आते थे, बोरियों में एकदम जंगली। हंसराज कॉलेज में थी मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अच्छा कॉलेज था हमारा, बहुत बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेसर थे, मतलब मैं तो बहुत उनको लुक अप टू करती थी, बहुत जीनियस। तो बोरियों में आते थे बड़े बड़े जंगली मेंढक, और जैसे ही हमारा प्रैक्टिकल होता था सबको उस बोरी में से एक एक मेंढक निकालना होता था। वो हिलते रहते थे, हिलते रहते थे, ठीक है। अब दो तरीके थे। अब जंगली मेंढक को थोड़ी आप ऐसे ये ऐसे करके गाड़ दोगे। ये वैक्स का ट्रे होता था, ये ट्रे में ना मोम होती थी वैक्स। तो अगर मेंढक का हाथ से पिन से ऐसे करके कर दिया तो वो अंदर फिक्स हो जाता है। देखो सारे दो पिन यहां लगे हैं, एक पिन यहां लगा है, एक पिन यहां लगा है, एक पिन यहां लगा है, ऐसे करके हम मेंढक को करते थे। तो जिंदा मेंढक तो ऐसे नहीं करने देगा, तो अब हम उसे लेकिन मार नहीं सकते हैं, हार्ट खराब हो जाएगा, तो हम उसे क्लोरोफॉर्म दे देते थे। मतलब आई नो इट इज क्रूअल, बट बेटा टेस्टिंग, आप पढ़ाई कैसे करोगे ह्यूमन बॉडी पे कोई बीमारियां, आप कुछ, अब तो बैन हो गया चलो। तो हम ये करते थे, तो हम क्लोरोफॉर्म उसको दे देते थे या पिथिंग कर देते थे, वो सब छोड़ दो, सिंपल। तो हम उसको ऐसे क्लोरोफॉर्म देके बेहोश, ठीक है, एक ही बार बोरी में क्लोरोफॉर्म डाल दिया जाता था, थोड़ी देर तक छोड़ दो, फिर अपने अपने मेंढक उठा लो। तो अपना मेंढक उठाया, ट्रे लिया, ट्रे पे उसको ऐसे सीधा करके गाड़ दिया। उसके बाद हम इसके पेट को, जैसे खुला हुआ लग रहा है ना, मेरी भी एक फोटो है बट वो बहुत ब्लरी है तो आपको दिखती नहीं, वरना मैं अगली क्लास में वो भी दिखाऊंगी। तो ये हम उसको बीच से काट देते थे। अब काटने के बाद उसके हार्ट को, ध्यान, ये अगर हार्ट है बेटा, ये अगर हार्ट है तो हार्ट से तो अयोटा निकलता है, ब्लड वेसल्स निकल रहे होते हैं, लब समझ लो कि ब्लड वेसल है। तो हम क्या करते थे, पहले ही उस ब्लड वेसल को धागे से टाइट यहां बांध देते थे और टाइट यहां बांध देते थे। जो भी ब्लड वेसल निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबको धागे से एकदम टाइट टाइट बांध देते थे, ताकि जो भी ब्लड इसमें रह गया वो रह गया, अब वो निकलेगा नहीं। और फिर जहां पे धागा लगाया है उसके ऊपर यहां से कट कर देते थे और पूरे हार्ट को निकालते थे। और हार्ट बेटा मायोजेनिक है, हार्ट हमारा भी अब बैन हो गया, हमारा बेटा आपका भी हार्ट, अगर आपके जूजू के हार्ट को अगर मैंने ह्यूमन बॉडी के हार्ट को निकाल लिया ना, तो हार्ट काफी देर तक बेटा बीट करता रहता है, काफी देर तक बीट करता रहता है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके मसल्स खुद ही काम करते हैं, मायोजेनिक, ऐसे हार्ट को हम मायोजेनिक कहते हैं। 1-1.5 घंटे तक काम करेगा, तभी तो हार्ट की सर्जरी होती है, तो लंग हार्ट मशीन पे भेज दिया जाता है। आप लोग तो करोगे ह्यूमन हार्ट पे। तो हम क्या करते थे, ऐसे करके पूरे हार्ट को निकाल लेते थे और उसमें ब्लड होता था, और वो ऐसे ऐसे उसी ब्लड में ऐसे 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 करता रहता था, ऐसे 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 करता रहेगा। अब थोड़ा इमेजिनेशन में चलो, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो छोटा होगा, फिर बड़ा। हार्ट तो देखा होगा वीडियो में, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। फिर हम क्या करते थे, वो स्टोरी बाद में बताऊंगी करते क्या थे, कैसे बनता था। अब मेरा सुनो, हुआ क्या मेरे साथ, जो बुरा हुआ वो सुनो। तो मैंने ऐसे फ्रॉग लिया, मैंने फ्रॉग को कट किया, मैंने फ्रॉग ऐसे ट्रे में लेटा हुआ है, और मैंने हार्ट को निकाला, और हार्ट को निकाल के मैं ईसीजी का सेटअप कर रही हूं। अब बाई चांस मेरे वाले मेंढक ने कम क्लोरोफॉर्म सूंघा होगा, नाक अंदर से बंद कर ली होगी, क्या ये जिंदा हो गया भाई साहब, ये मतलब होश में आ गया। ये ट्रे में ऐसे है और ऐसे ऐसे मचल रहा है, ऐसे ऐसे मचल रहा है, और इसने हाथ, थोड़े बड़े फ्रॉग होते थे, इसने हाथ अपना निकाला, हल्का सा, ऑब्वियसली मरने ही वाला था, बट थोड़ा बहुत अभी इसमें जान बाकी थी, और मैं अपना लैब अपना बना रही हूं, और ये सीधा मेरे ऊपर कूद गया, ऐसे करके ऐसे कूद गया। और मैंने व्हाइट कलर का लैब कोट पहन के काम करते थे, वो नीचे पूरा लैब कोट मेरा खून 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 हो गया। और आप रिफ्लेक्स एक्शन सोचो ना, आप ईसीजी बना रहे हो, अचानक से मेंढक आपके ऊपर कूद गया, तो आपका हाथ से सारा सेटअप जाएगा। मैंने सब फेंका, मैं चिल्लाई आ, और मैं लैब से भागी, एकदम रिफ्लेक्स एक्शन, मैं लैब से एकदम भागी। जब मैं बेटा लैब से बाहर भागी तो मेरा जूलॉजी डिपार्टमेंट था, बाहर निकलते ही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट था। तो जैसे ही मैं बाहर निकली, मेरे लैब कोट पे खून ही खून, हाथ में खून ही खून, क्योंकि मेंढक कट किया था मैंने। और जब मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के, कॉमर्स के बच्चे वैसे ही थोड़े, वो देख रहे हैं कि एक लड़की भाग रही है, लैब कोट पे खून ही खून, हाथ पे खून ही खून, और चिल्ला रही है। और उन्होंने सीधा का सीधा डायल, किसने डायल किया मुझे नहीं पता, 100 नंबर डायल कर दिया गया है कि भाई साहब क्या हो गया है यहाँ पे। जूलॉजी डिपार्टमेंट से एक लड़की भागी है, खून है पूरे
उस पे खून है। मेरे को तो आज भी वो दिन याद है, मेरा बहुत बुरा हुआ। ठीक है, मैं भागी, कैंटीन में गई, अपना हाथ वाथ मैंने साफ किया, और लैब असिस्टेंट वगैरह तो डिपार्टमेंट में हंस रहे हैं कि अरे यार ये चली गई, फ्रॉग, सब हंसी मजाक है। फिर सबको सेटअप वेटअप होकर सब अपना काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, और अचानक से थोड़ी, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं कैंटीन में बैठी, घबराहट में बैठी हुई, गंदी हो गई थी मैं पूरी की पूरी। मेरे पास लैब असिस्टेंट मुझे बोलने के लिए आया है कि डिपार्टमेंट में पुलिस आई है। मैं कहा पुलिस आई है? हाँ आप चलो, आपका वो बोला गया है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, चलो छोटी सी बात है, इतना कोई फंसी हुआ नहीं, बट मैं फनी इंसिडेंट हो गया। मैं वहां गई हूँ, पुलिस खड़ी है, अब पुलिस आई है, क्राइम मास्टर गोगो आया हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा, ये वाला हिसाब हो गया। अब वो कह रहे मिस इन्फॉर्मेशन, र्यूमर फैलाने के लिए, ये करने के लिए आपका फाइन लगेगा फालतू का। मैं कहा मैंने थोड़ी कुछ किया है, लेकिन कहां मानते हैं यार वो लोग। 1000 रुपए मेरे से ले लिया फालतू में, र्यूमर उड़ाने के लिए, वो एक फेक इन्फॉर्मेशन, टाइम वेस्ट करने के लिए। मैं कहा जिसने फोन किया उससे बात करो यार। लेकिन पता नहीं उस टाइम मैं थोड़ी, अब तो मैं वो हूं, बट उस टाइम पुलिस देख के थोड़ी ऐसे डर लग जाता है ना, पुलिस आई है, पुलिस क्यों आई है। और मेरी पॉकेट मनी होती थी 1500 रुपए, 1000 रुपए तो मैंने वैसे ही दे दिए उनको। तो ये मेंढक ने मुझे बहुत परेशान किया है जीवन में। अच्छा है बैन हो गया है इसका। चलो आगे चलते। चलो जी, तो अब हम सेंस ऑर्गन पढ़ लेते हैं। अब